नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। SBI PO 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी बैंक का एग्जाम का तैयारी करते हैं उन सबों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हालांकि 2019 में आपको वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं। 1 लाख से 1.5 लाख तक वैकेंसी आपका आने वाला है बैंकिंग सेक्टर में, तो आप तैयार हो जाइए। कल IBPS PO मेंस का रिजल्ट भी आया और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने मैसेज भी किया है, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो सब भी निराश ना हो, क्योंकि आने वाला समय आपका ही है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं SBI PO नोटिफिकेशन में छोटी छोटी बातों को जो आप सबको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आना चाहिए। एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, किस तरह के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप सारी बातों को समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि फॉर्म भर कौन सब सकते हैं, किस तरह के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो किस तरह के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए 2 चीज है, एज एंड क्वालिफिकेशन। एज एंड क्वालिफिकेशन। तो एज, सबसे पहले तो आपका एज 21 वर्ष से ज्यादा और 30 वर्ष से कम होना चाहिए। 21 वर्ष से ज्यादा और 30 वर्ष से कम, ठीक है। 2 अप्रैल 1989 से 1 अप्रैल 1998 तक जिनका जन्म हुआ है, यह दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। जिनका जन्म हुआ है वो सभी आदमी फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आते हैं, जो भी ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, या जो अपियरिंग कैंडिडेट है, यानी पार्ट 3 का आपका एग्जाम होने वाला है और अगस्त से पहले तक ही आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, तो वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। यानी सबसे पहला जो मुद्दा था कि फॉर्म कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, किस तरह के स्टूडेंट भर सकते हैं, तो उसके लिए क्या था मैंने आपको बताया, एज और क्वालिफिकेशन। उसके बाद अब फॉर्म भरा कब से जाएगा, तो 2 अप्रैल 2019 से 22 अप्रैल 2019 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अप्रैल के बाद मई के तीसरे सप्ताह में, मई के 3rd वीक में आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद जून में 8, 9, 15 और 16, 8, 9, 15 और 16, इस 4 डेट को आपका प्री का एग्जाम होगा। 3 फेज में एग्जाम होगा। पहला फेज प्री का होगा, दूसरा फेज मेंस का होगा और तीसरा फेज GD एंड इंटरव्यू का होगा, ठीक है। तो पहला जो फेज का एग्जाम होगा वो 8, 9, 15 और 16 जून 2019 को होगा, ठीक है। जुलाई के पहले वीक में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जुलाई के दूसरे वीक में, यानी 2nd वीक ऑफ जुलाई में आप मेंस के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेंस का जो एग्जाम होगा आपका वो होगा 2019 को, 20 जुलाई 2019 को आपका मेंस का एग्जाम होगा। अगस्त के तीसरे सप्ताह में मेंस का रिजल्ट आएगा और अगस्त के ही चौथे सप्ताह में ही आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं GD और इंटरव्यू के लिए। सितंबर 2019 में आपका GD और इंटरव्यू हो जाएगा। 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और 1 महीना तक जाते जाते आपका ज्वाइनिंग भी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये तरीका था एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का। अब हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर पे थोड़ा गौर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि फेज 1 का जो एग्जाम होगा उसको समझते हैं और फेज 2 के एग्जाम को भी हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, फेज 1 के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला रीजनिंग, ठीक है, दूसरा क्वांट सेक्शन, तीसरा इंग्लिश, ठीक है। मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, यानी मार्क्स
एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये दोनों क्या है, सेम है। आते हैं टाइम पे भी, तो मार्क्स रीजनिंग में 35 मार्क्स का क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 35 ही है। क्वांट में 35 मार्क्स का क्वेश्चन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 35 ही है। ओके, और इंग्लिश में 30 मार्क्स का क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या है, 30 है। यानी आप कह सकते हैं कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये 100 मार्क्स आपको टोटल 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। आप 100 मार्क्स का ये एग्जाम है और टाइम दिया हुआ 60 मिनट। ठीक है, टाइम 20-20 मिनट का सब में दिया हुआ है। यानी एक चीज जो है सेक्शनल टाइम, सेक्शनल टाइम भी दिया हुआ, सेक्शनल टाइम, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि सेक्शनल टाइम है, यानी 20 मिनट आपका रीजनिंग होगा, 20 मिनट में आप क्वांट देंगे और 20 मिनट आपका इंग्लिश रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप, कभी कभी होता है क्या कि इंग्लिश किसी का कमजोर है तो लोग सोचता है कि इसमें 30 मिनट दे दे, इसमें भी 30 मिनट दे दे, ऐसा नहीं है। सेक्शनल टाइम है बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यानी आप अगर इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं और मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग टोटल मिलाकर के आप 60 प्लस या 65 प्लस या 70 बना देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए होता है कि सेक्शनल टाइम दिया हुआ और सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। आप अगर 20 मिनट इंग्लिश, मान के चलिए कि आपका इंग्लिश कमजोर है, तो ये जो 20 मिनट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इंग्लिश का क्वेश्चन आता रहेगा, तो क्या आप उस 20 मिनट में बैठ करके मुंह देखेंगे किसी का? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बनाना तो पड़ेगा ही, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम 60 मिनट में, और अब जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो लगभग में 10 टाइम्स निकलेगा रिजल्ट। यानी हम लोग बोल सकते हैं 10 गुना रिजल्ट आएगा, और 10 गुना रिजल्ट का मतलब है 20,000 के अप्रोक्स रिजल्ट आएगा प्री का। ठीक है, तो ये था फेज 1। फेज 2 में आते हैं, और फेज 2 में आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का जो एग्जाम होगा उसको आप समझिए कि मेंस का एग्जाम कैसे होगा। मेंस में टोटल 200 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 200 मार्क्स में सब्जेक्ट कौन सा है उसको समझिए। रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग आ गया, फिर आपका क्वांट आ गया यानी मैथ्स आ गया, फिर आपका इंग्लिश आ गया, और इंग्लिश के बाद आपका करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, रीजनिंग के साथ आप कंप्यूटर को भी मिक्स कर दीजिए, कंप्यूटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। ठीक है, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स। कितने कितने मार्क्स का होगा? ये टोटल आपको 200 मार्क्स का होगा, और इसमें टाइम भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, टाइम भी आपका दिया हुआ है, सबका टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूं कि वो टाइम आपको कैसे करना है। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर में टोटल जो मार्क्स रहेगा उस पे पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो रीजनिंग में टोटल 60 मार्क्स रहेगा, क्वांट में टोटल 60 मार्क्स का होगा, इंग्लिश में टोटल 60 मार्क्स का होगा, और करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स भी टोटल, इंग्लिश 40 मार्क्स का होगा और ये भी 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर से, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे क्वांट में। क्वांट में भी जो आपको स्पेशली पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डीआई से, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, 35 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का। अब यहां पर आते हैं 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 35 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 40 दिया हुआ है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो 40, 45, 35 मिलके आपका हो जा रहा है 80, 80, 40, 120 प्लस 35, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 155 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये टोटल होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का होगा, और ये रिलेटेड किससे होगा? एसे राइटिंग से और लेटर राइटिंग से आपको 50 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव होगा। समझ पा रहे बात? अब जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो फिर आप एलिजिबल हो पाएंगे जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो यही था
हमारा नोटिफिकेशन का टोटल डिटेल। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को पसंद आया होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग मैथ्स की तैयारी कैसे करेंगे। इन सब पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके लिए मेरे पास एक अच्छा खासा प्लान भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक तो जरूर कर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।